हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के तमाम खबरें इस वीडियो में कवर करेंगे। कल संजय कुमार के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया, जो कैंडिडेट मिलने गए थे उनसे बात करने, उनकी बातों को सुनने के बाद जो कुछ समझ में आया या उससे क्या इम्पैक्ट अब बिहार एसटीईटी 2019 पे पड़ने वाला है, उन सारी बातों को जो है वन बाय वन करेंगे कि संजय कुमार ने क्या कहा, एसटीईटी 2019 के साथ अब अगला कदम क्या होना चाहिए और क्या गुमराह किया गया अभ्यर्थियों को एक बार फिर। यह सबसे बड़ा सवाल आज की इस वीडियो का होगा। एसटीईटी 2019 में जितने सफल अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति देने के लिए ये जो शांति मार्च निकाला गया था, चूँकि कल पटना के गांधी मैदान में आप लोगों को पता होगा, लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोग भी उस चीज़ से अवगत होंगे कि पालीगंज विधायक संदीप सौरभ के माध्यम से जो माल्यार्पण करने के बाद अभ्यर्थी जो थे और वो बीएसपी कार्यालय की ओर मूव किए और वहाँ आनंद किशोर से मुलाकात करने का प्रयास किया गया, परंतु आनंद किशोर साहब से मुलाकात नहीं हो पाया। लेकिन अपर मुख्य सचिव ने 5 सदस्य कमेटी के साथ, यानी कि प्रतिनिधि मंडल के रूप में इन लोगों को बुलाया और वहाँ पर इन लोगों ने मुख्य रूप से जो बातें रखी, एक बातें तो उसमें नियोजन और नियुक्ति को लेकर के हुई कि भाई नियोजन नहीं चाहिए, नियुक्ति चाहिए। तो उन बातों को लेकर के चलिए सही है, लेकिन मुख्य बातें जो हैं कि क्या बिहार एसटीईटी में जितने अभ्यर्थी सफल हैं सबकी नियुक्ति हेतु जो इन लोगों ने बातें की, तो उसमें बाकी सारी बातें कि यहाँ 6th फेज के बाद आपको 7th फेज में मौका मिलेगा या 6th फेज ख़त्म होगा तब आपको मौका मिलेगा, तो लगभग सारी बातें पुरानी, कोई ऐसी नई बातें नहीं थी। लेकिन 7th फेज के नोटिफिकेशन जो है, ये जो शांति मार्च था, इसका सक्सेस रेट जो था या सक्सेस अगर आप हो पाया या नहीं हो पाया ये कहिए, तो बिल्कुल ये शांति मार्च जो कल का था वो बिल्कुल सफल रहा। क्योंकि इसकी सफलता का प्रमाण यह है कि 7th फेज को लेकर के जो 7वां चरण होने वाला है, गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर बिल्कुल बिल्डअप हुआ और एक बार पुनः बिल्डअप हुआ। क्योंकि 7वां चरण जो सो कॉल्ड 7वां चरण है, चूँकि एसटीईटी की परिस्थितियां पहले अलग थी और अब बिल्कुल बदल चुकी है, तो इसलिए 7th फेज का जल्दी से जल्दी शुरू होना और कैंडिडेटों को सर्टिफिकेट मिल करके उसमें अप्लाई करने और उसमें भाग लेने का ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड मोड में मौका मिलना, ये बेहद आवश्यक है। एक चीज़ों का कॉन्ट्राडिक्शन होता है यहाँ पर कि क्या सर्टिफिकेट जो मिल रहा है उस सर्टिफिकेट के माध्यम से गवर्नमेंट नियोजन की ओर भेजेगी या नियुक्ति की ओर भेजेगी, तो इस पे अभ्यर्थियों के माध्यम से पुख्ता रूप से इस बात को वहाँ पर रखा गया और महिला अभ्यर्थी के माध्यम से जब ये बोला गया तो वहाँ पर नियुक्ति की बातों को अपर मुख्य सचिव ने तवज्जो दी और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड मोड में, जिस प्रकार से लगातार प्राथमिक शिक्षा निदेशक की बातों को ले ले या आप अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की बातों को ले ले, लगातार इनके माध्यम से ऑनलाइन मोड और सेंट्रलाइज्ड मोड में जो है 7वें चरण की प्रक्रिया यह लगातार कई बार अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। तो ये तो तय है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड मोड में ही होगा, लेकिन कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। कल लगभग 9 बजे के आसपास मैंने टेलीग्राम पर इस चीज़ को पोस्ट किया था कि 7वां चरण जो है उसकी नोटिफिकेशन जल्द आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी 6ठे चरण की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया 2, 4 और 9 अगस्त को निर्धारित है, तो आप मान करके चलिए कि अगस्त में जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया किसी हाल में वो पूरी करने का प्रयास सरकार जरूर करेगी। अब वहाँ अगस्त के अंत तक हो सकता है कि ये काउंसलिंग 6th फेज का या मिड अगस्त के बाद जो है ये कंप्लीट होने की पूरी चांसेस हैं। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो कुछ दिनों का समय दिया जाएगा नियुक्ति पत्र और उनको योगदान करने का, और उसके बाद आपको 7th फेज का नोटिफिकेशन अगर दबाव बना रहा गवर्नमेंट पे तो वो इशू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कैंडिडेटों को कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जितने भी उन लोगों को सर्टिफिकेट एटलीस्ट मिलना चाहिए, ताकि एक जो उम्मीद है वो उम्मीद बड़ी रहे। इसलिए हमारा काम 2 होना चाहिए, एक तो सर्टिफिकेट को प्राप्त करने की बातें और दूसरी बातें जो होनी चाहिए वो सीट इंक्रीजमेंट की बातें, जो मैं लगातार बोल रहा हूँ। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है कहीं कहीं, उन कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर के भी बातें करेंगे। सबसे पहले उस खबरों की ओर अगर हम चले जो अखबारों ने आज प्रकाशित किया है, ये प्रभात खबर का आप खबर है, एसटीईटी 2019 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए निकाला गया मार्च। बिहार एसटीईटी 2019 अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को शांति मार्च निकाला और मार्च गांधी मैदान से बिहार बोर्ड मुख्यालय तक निकाला गया। मार्च में हजारों की संख्या में सफल अभ्यर्थी उपस्थित थे। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिलकर के अपनी मांगों को रखा। अभ्यर्थियों ने कहा कि 12 मार्च 2021 के अनुसार 24,599 सफल और 21 जून 2021 के अनुसार 6,077 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए।
नियोजन प्रणाली की प्रक्रिया को खत्म किया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया ये मुख्य मांगे थी इनकी। और एसटीटी 2019 के सफल अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया संजय कुमार जी की तरफ से, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र को लेकर के जो ज्वाइनिंग कराने की बात इन लोगों के माध्यम से की जा रही थी, इस पर उनका आश्वासन है, मौखिक आश्वासन है, कोई लिखित आश्वासन यहाँ पर नहीं है कि अगस्त के पहले सप्ताह तक एसटीटी 2019 के सफल अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी जाएगी। अब ये खुशखबरी आती है या नहीं आती है, ये लगातार सरकार के माध्यम से जो है अभ्यर्थियों को टरकाने का प्रयास भी किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल हों या आप मंत्री महोदय को ले ले। तो क्या यह एक तरीके का प्रलोभन देकर के अभ्यर्थियों को भेजा गया, ये अगस्त के पहले सप्ताह के बाद डिसाइड होगा। पहला सप्ताह तक इंतजार जब माननीय संजय कुमार ने कहा है तो ऑब्वियस है कि अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं और इनके पास वो काबिलियत और वो मादा ये रखते हैं कि चाहे तो ये प्रक्रिया को पूर्ण करा सकते हैं, इसलिए इन पर विश्वास करना बनता है। वहीं बिहार एसटीटी 2019 के जो कैंडिडेट मिलने गए थे, जिसमें कुंदन कुमार ने कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह तक अगर कोई घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन होगा। मौके पर कुंदन कुमार, सुशील कुमार, सविता कुमारी, ज्योति कुमारी इत्यादि कई लोग जो थे वो उपस्थित थे। देखिए, ये खबर को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ये प्रभात खबर को आप खबर था, ये हिंदुस्तान का खबर था, लगभग मिलता जुलता खबर कि अभ्यर्थियों ने निकाला मार्च। हालांकि जगह इसमें हिंदुस्तान में छोटी दी गई, लेकिन खबर को प्रकाशित जरूर किया गया और सेम कंटेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। एक चीज़ इसमें जो है कई लोगों के माध्यम से ये कहा जा रहा है या इस चीज़ को लेकर के होनी भी चाहिए कि बिहार एसटीटी 2019 में जितने सफल अभ्यर्थी हैं 12 मार्च के, उनकी चर्चाएं होनी चाहिए कि जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं। क्योंकि कई लोगों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जो 80,000 का जो डाटा है वो डाटा गलत है। उस चीज़ को मैं भी स्वीकार करता हूँ कि उस डाटे में सच्चाई कुछ हद तक नहीं लगती है, लेकिन जब एक ऑफिशियल के माध्यम से, उस ट्विटर हैंडल के माध्यम से अगर वो डाटा आया है तो आपको मन गढ़ंत तो उससे गलत मान लेना इतना आसान नहीं होना चाहिए। उसकी पुष्टि ठीक है अभी नहीं हुई है, लेकिन वो एक ऑफिशियल्स ने अपने ट्विटर हैंडल से, खुद संजय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से वो प्रकाशित किया है। इसलिए डिमांड होनी चाहिए कि जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के, हालांकि इसमें समझने का फेर है, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनकी मांग को लेकर के जो है वो बातें होनी चाहिए, क्योंकि कई माध्यम से जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया जा सकता है और र्यूमर फैलने में समय नहीं लगता है। इसलिए तमाम अभ्यर्थी जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, अगर वो कोर टीम के मेंबर हैं तो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि आप कभी भी सफल अभ्यर्थियों की जो बातें करेंगे वो सभी सफल अभ्यर्थियों की चर्चा करें। कोई नंबर को लेकर के आप डिस्क्लोज किसी के सामने करने से पहले तमाम अभ्यर्थियों की भावना और उनकी ख्यालों का भी कदर करें, क्योंकि कई लोग ये जो है र्यूमर फैलाने में या गलत तरीके की अफवाह फैलाने में विश्वास रखते हैं। इस कारण से इन सभी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। आगे अगर हम बढ़ें तो ये खबर तो कल के बिहार एसटीटी को लेकर के हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, कल जो कुछ भी ये हुआ, मार्च हुआ, शांति जो मार्च था या अभ्यर्थियों के माध्यम से मिलने का प्रयास हुआ, आप ध्यान रखिए कि 29 तारीख के आंदोलन के बाद 2 दिन लगातार ट्विटर कैंपेन चलाया गया था और दोनों दिन ट्विटर कैंपेन में 1.5 लाख, 2.25 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए, लेकिन सरकार की तरफ से एक बयान तक नहीं आया। लेकिन कल के जो शांति मार्च था, सरकार के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट ऑलरेडी था वो प्रेशर क्रिएट फिर से हुआ है, दबाव बढ़ा है और अल्टीमेटली आश्वासन ही सही, वो आश्वासन दिया गया है संजय कुमार जी की तरफ से। लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि कोरे आश्वासन, मौखिक आश्वासन के भरोसे आप ना रहें। सरकार और विभाग की गंभीरता कितनी है ये आप समझते हैं। आश्वासन मिला है वो ठीक है, लेकिन जब तक लिखित रूप में कोई आश्वासन या कोई निर्णय ना आ जाए तब तक आप अपने प्रयासों को न छोड़ें, चाहे वो आप किसी भी माध्यम से हो, फिजिकली हो, सोशली हो, डिजिटली हो, किसी माध्यम से आप अगर प्रयासरत हैं तो उस प्रयास को जारी रखें। 26 तारीख बहुत बड़ा दिन होगा। 26 तारीख बहुत कुछ डिपेंड करेगा एसटीटी का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि 26 को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा और विधायकों के माध्यम से जब मंत्री महोदय और सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा, उस दरमियान सदन में मंत्री महोदय को जवाब देना होगा और सदन में दिया गया जवाब एक एविडेंस के रूप में भी काम आएगा। और जब वो लिखित रूप से मंत्री विधायकों के सवालों का जवाब एसटीटी के मामले में देंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रमाण होगा सभी एसटीटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए। देखना है कि सदन में किस प्रकार से मंत्री जो हैं, वो शिक्षा मंत्री बिहार के विजय कुमार चौधरी जी,
वो एसटीईटी के सवालों का बचाव करते हैं या उस सवालों से रूबरू होते हुए अभ्यर्थियों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए उन सवालों का जवाब देते हैं। क्योंकि विपक्ष के माध्यम से अगर आप देखें तो इस बार विपक्ष एसटीईटी के मुद्दे को पक्का उठाने वाला है। जोरदार हंगामेदार सदन चलने वाला है। चूंकि सदन आपने कल सुना होगा पालीगंज विधायक संदीप सौरभ को कि मात्र 4 दिन का छोटा सदन है और 4 दिन में अगर शिक्षा के मुद्दे पर 2 प्रश्न था तो उन्होंने एक प्रश्न एसटीईटी के अभ्यर्थियों के लिए डाला है। और उम्मीद की जा रही है कि सभी जो विधायक हैं विपक्ष के, चाहे संदीप सौरभ हो, चाहे अजीत कुशवाहा जी हो, मनोज मंजिल जी हो, महबूब आलम जी हो, चाहे आप अजीत शर्मा जी कांग्रेस के भागलपुर के जो विधायक दल के नेता हैं, उनके अलावा विरोधी दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ राजद के कई अन्य विधायकों से जिनसे की बातें हुई हैं, उनके माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इस मुद्दे की गंभीरता सदन में समझ में आएगी कि सरकार कितनी गंभीर है या मजबूर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार का जवाब क्या आता है सदन के अंदर, वो एक लिखित एविडेंस के रूप में होगा। क्योंकि अभी मौखिक रूप से जो बातें बोली जा रही हैं, अगर यही बातें कि अगस्त में 7वें चरण की नोटिफिकेशन निकाल देंगे, अगर ये बातें सदन में बोली जाती हैं, सदन के रिकॉर्ड में बोली जाती हैं, तो यह बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए अपने क्षेत्र के विधायकों से अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है। हालांकि कुछ विधायक पटना पहुंच चुके होंगे, फिर भी जितना संभव हो सके अपने क्षेत्र के विधायकों से मिलें और उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि सदन में सरकार को घेरने का कोई प्रयास न छोड़ा जाए। बाकी सदन के बाहर जिस प्रकार से हम लोग अपनी तैयारी किए हुए हैं, चाहे वो डिजिटली माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, कैंपेन के माध्यम से हो या जिस भी माध्यम से हो, वो कैंपेन लगातार चलता रहेगा। जल्द ही आपको एक और ट्विटर कैंपेन का अनाउंसमेंट आने वाले दिनों में किया जाएगा, जिसको लेकर के आप सभी सहयोग देंगे, ये अपेक्षित है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।